जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ पॉडकास्ट में मैं आज हम बात करेंगे। अर्थ न्यूज़ हमारा लेह का जो एडिशन है, लद्दाख का एडिशन है। पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर लद्दाख से पब्लिश होता है। अर्थ न्यूज़ हमारा एक प्रयास है हमारा डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने का और लोगों को एक इंटरेक्शन करने का मौका देने का। मेरे साथ रवीश हैं। बात करेंगे डेमोक्रेसी की अब्सेंस की इन लेह। हिल काउंसिल एक इकलौती इलेक्टेड बॉडी थी जो अक्टूबर में अपना समय पूरा किया। उसने लग रहा था कि उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी प्रोविजनली, लेकिन नहीं दी गई। अब चूंकि नवंबर दिसंबर के मौसम से जनवरी ख़त्म होते होते हालात लद्दाख के आहिस्ता आहिस्ता वार्म होना शुरू हो जाएंगे और जो लद्दाख 2019 तक डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहा था, आज उसके पास सिर्फ करगिल में हिल काउंसिल है और एमपी है। लोकल रिप्रेजेंटेशन लेह मिस कर रहा है। इसी पे चर्चा करनी है। मेरे साथ रवीश, हम बात करेंगे। रवीश, आपको क्या लग रहा है कि सेंटर ने लद्दाख को बहुत कुछ दिया, 5 डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए और टोटल 7 हो गए, लेकिन जो डिले किया जा रहा है 19 और 25, अगर हम 26 की बात करें, 6 साल का डिले एक लंबा डिले नहीं आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी कुछ बदलना था इसमें। और अब जो बेसिकली सरकार की तरफ से जो अभी बताया जा रहा है कि इलेक्शन डिले का एक मेन रीज़न डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन भी है, क्योंकि वहाँ पे बजटरी एलोकेशन होनी है काफ़ी ज़्यादा, प्लस जो ऑफिसर्स प्लस स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, और उस कारण डिले हो गया है। तो जो इलेक्शन की बात है, देखिए जो अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट भी बदल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा है, तो कुछ हद तक ये जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं इनके भी राइट्स और जो इनके कार्यशैली है उसमें भी कुछ बदलाव आने की बात की जा रही है। जैसे कि जो जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट लेह में आ रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट करगिल में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ही सरकार का कहना ये है कि वो तैयार है डेमोक्रेसी देने के लिए, लेकिन चूंकि कुछ चेंजेस हैं, ऑन ग्राउंड चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस के कारण जो प्रोसेस में चेंज करना है वो हो रहा है, और आने वाले दिनों में देखिए रविश, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है, क्योंकि 2019 तक लद्दाख के पास अपनी असेंबली थी। 19 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आता है, लद्दाख को यूटी बनाया जाता है और लद्दाख के बाद 2 हिल काउंसिल होती हैं। 2 हिल काउंसिल्स का मतलब है कि लद्दाख अपनी डेवलपमेंट के लिए लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल जो उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, जिस हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है, उसको एक रिप्रेजेंटेशन मिली है। उसके बाद में लद्दाख को देखा जाता है कि उसको स्टेटहुड का डिमांड मिला, स्टेट मिले हमें। उन्होंने कहा हमें फुल फ्लैज स्टेट विद असेंबली चाहिए ना। उसके लिए बड़े उन्होंने एजिटेशंस भी करी, और सितंबर में जो हालात बने लद्दाख के, वो भी एक अलार्मिंग लद्दाख के हालात थे। उसके बाद में अब एडमिनिस्ट्रेशन लगभग बदल की गई है। नए एलजी साहब ने नया ज्वाइन किया था अब तक सितंबर में। पुलिस के हेड भी बदले हैं, गवर्नमेंट के हेड भी चेंज हुए नहीं हैं, उनके रिटायरमेंट थी कोतवाल साहब की, और नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं। अब जो फरवरी का मंथ आ रहा है, चूँकि हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों की बात हमें पहुंचती है, लेह के लोगों में अब ये विचार है कि हमें जल्दी से हिल काउंसिल मिलनी चाहिए जो हमारी चल रही थी, ताकि हम उसके थ्रू अपनी जो पेंडिंग वर्क्स हैं, डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, उनको भी ध्यान दे सकें। लेकिन जो अभी तक की पोजीशन सामने आ रही है, जो गवर्नमेंट का व्यू हमारे सूत्रों ने बताया, वो डिस्ट्रिक्ट्स को पहले फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है लगाएं कि कहीं पे इलेक्शन 26 में भी पॉसिबल नहीं है फिर हिल काउंसिल की, क्योंकि उधर से ज़ंस्कार का जो डेलीगेशन दिल्ली गया था, वो कह रहा है कि ज़ंस्कार को भी आप एक हिल काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल दे दें, तो इसके 3 एरियाज़ बना लें, जैसे करगिल, लेह और ज़ंस्कार को बनाएं। अब ये एक और प्रपोजल आना शुरू हो गया है। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं पे आम लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो वहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें पॉलिटिकली क्लियर नहीं होंगी, स्टेबलाइज नहीं होंगी, गवर्नेंस के मॉडल स्टेबल नहीं होंगे, तब तक पोस्टें कैसे निकाली जाएंगी, फिल कैसे की जाएंगी, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे।
तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि इसमें एक स्पेशल मिशन मोड में जाके काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर में देखा गया कि लोगों के बीच में एक घबराहट का माहौल था कि हम कुछ लूज़ कर देंगे, हमारी कुछ चीज़ें जो है हमें वापस चाहिए। तो आप क्या समझती हो कि गवर्नमेंट को इसको जल्दी नहीं करना चाहिए फास्ट ट्रैक मोड में? जल्दी तो करती, लेकिन ये दो चीज़ों का बैलेंस है, जल्दी करना और गलत नहीं करना। सही गलत क्या करना, होगा इसमें? सही करना मैं बताता हूँ आपको। देखिए है क्या कि एस्पिरेशंस 60 डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग इलाके हैं, सबकी एस्पिरेशंस अपनी अपनी अब है। बर्फ पिघल रही है ना, फरवरी से बिल्कुल, रोड नहीं, मैप नहीं, तो लाए सामने कम से कम। सर्दी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं लोगों की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या डिफरेंट जो जोग्राफिकल एरियाज में लोग रह रहे हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस है, लोग अलग अलग, जिस तरीके से आपने बोला हर डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है कि मुझे अपना काउंसिल दो, उस तरीके की बात नहीं, नहीं हर हो रही डिस्ट्रिक्ट है। नहीं कह रहा है, इसके अलावा संस्कार कह रहा है मुझे हमारा हिल काउंसिल दे दिए, जैसे करगिल को दिया, लेह को दिया। एक संस्कार का पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, अब इन्होंने उसको करगिल को 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, संस्कार और द्रास। मेरा वही कहना है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि जो इस बार ये करेंगे, ये आने वाले करीबन काफ़ी डेकेड्स तक ये सिस्टम चलता रहेगा, तो सारे लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं वो मीट होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा जो सितंबर की जो वारदात हुई, जो कुछ लोगों ने, मैं कहूँगा उकसा के वो वारदात वहाँ पे अंजाम कर दी, उससे जब वो हुई भी वारदात तब भी हमने अपने शोज़ में ये बात की कि आम तौर पे लद्दाख को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि सरकार अब थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखेगी, और जो जल्दी करना था, एक सिक्योरिटी फैक्टर आ जाएगा इसमें कि कहीं हम, अगर हम ऑटोनॉमी देते हैं, देखिए ये जो ऑटोनॉमी तो आई नहीं ना, हिल काउंसिल्स जो है, ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स हैं, ये ऑटोनॉमस है, ये वहाँ के लोगों, इनका अपना फंड का स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी राइट्स हैं इनके, तो सरकार कहीं ना कहीं अब सोच में है सितंबर की बाद, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा, हम सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं, हमारे पास लोग अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लद्दाख के खासतौर पे लेह के लोग, कि हमें अब हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जल्दी चाहिए। हमारे से जो कमिटमेंट की गई हैं डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की, उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग जल्दी चाहिए। इन सब कामों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी है, इन सब कामों से सबॉर्डिनेट स्टाफ अपॉइंट होना है, और जो एक बड़ा मैटर है लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट का, लद्दाख में पढ़ा लिखा यूथ वहाँ पे वेट कर रहा है, बिकॉज और कोई इधर वैसे रिसोर्सेज नहीं है लद्दाख में, टूरिज़्म है थोड़ा बहुत और डेवलपमेंट के वर्क्स के बीच में ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद जो नए 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे हम कह रहे हैं, 3 लेह में आ रहे हैं और करगिल के अलावा 2 उधर संस्कार और उधर आ रहे हैं द्रास में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बनने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी है, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन होनी है, और इन सब के लिए अगर वहाँ पे अगर हिल काउंसिल की इलेक्शन पहले करा ली जाए, जो एज इट इज़ पहले से थी एज इट इज़, और बाद में जो भी डिसीजन लिया जाना है वो लिया जाए, तो कम से कम लोगों के अंदर जो एक भावना आ रही है कि हम रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट के साथ गवर्नमेंट का लोगों का वैसा तालमेल नहीं ना होता है। एक MP है हमारे पास अब लद्दाख के, तो उसके अलावा तो कोई पॉलिटिकल नहीं है। करगिल बहुत ज़्यादा बेटर है इस पोजीशन में, क्योंकि करगिल के पास अपनी हिल काउंसिल अभी इंटैक्ट है, तो होना तो ये चाहिए था कि उस टाइम ही हिल काउंसिल को एक्सटेंड कर दिया जाता प्रोविजनली, जब तक इलेक्शन नहीं होती। अब अगर सर्दियों की वजह से इलेक्शन डिले हुई है, तो फरवरी आने वाला है 2 दिन में, कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए, ताकि लोगों के अंदर क्लैरिटी हो जाए। नहीं तो जो हमने एक इम्पेशेंस देखी लोगों में सितंबर के पहले और उसके बाद में, कई लोगों की वो शक जो है वो प्रोवोकेशन की तरफ ना चला जाए, साइलेंस ऑफ गवर्नमेंट कैन हैव कि शायद ये डिले जानबूझ के कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है समाज के लिए ठीक नहीं ना होगी। लद्दाख के लोग नेशनलिस्ट हैं, देश सीरियस है, सेंटर होम भी सीरियस है, लद्दाख को लेके सीरियस डिसीजन लिए जा रहे हैं, हर एक चॉइस के उनके मुताबिक काम किया जा रहा है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डिले करना, इससे ज़्यादा मुझे लगता है अर्ली इलेक्शन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और इससे लोगों में एक विश्वास पैदा होगा, और गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है अपने लोगों के प्रति यूटी गवर्नमेंट की, वो भी साबित होगी। आपको नहीं लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को जल्दी से डिसीजन लेके काम करना चाहिए? को ऑलरेडी डिले हो चुका है, नहीं तो क्योंकि रिकॉर्ड कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है।
देखिए ये जो इतना लंबा डिले कभी नहीं हुआ जो है। सितंबर की वारदात हुई वो काफ़ी लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली वारदात थी, क्योंकि जिस तरीके से हम भी लेह के लोगों को जानते हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, समझदार लोग हैं, इस टाइप का उपद्रव होना जो था वो इम्पॉसिबल माना जाता था लेह के अंदर। लेकिन जो जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है कि किस तरीके से हैंडल किया पुलिस ने उस टाइम पे, ये भी चीजें समझने वाली एट द होंगी। सेम टाइम कश्मीर ऑलरेडी पिछले 3-4 डेकेड से जो है देखिए, terrorism कंपेयर hit नहीं है, कर सकते आप terrorism कश्मीर hit और है। लद्दाख को कंपेयर नहीं कर और सकते। लद्दाख जो है, लद्दाख चूंकि चीन के पास होने के कारण और चीन के साथ हमारे इतने कोई अच्छे संबंध नहीं है, प्लस लद्दाख के ही इलाके में एक जो चीन के साथ हमारा मतभेद चल रहे हैं बाउंड्री को लेके, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ी सी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि कहीं कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए, या जो जिस तरीके से उपद्रव मचा सितंबर महीने का वो कहीं रिपीट ना हो जाए, या उसको इन कहीं सब की मिसयूज ना इन किया सब की जाए। ताकत बढ़ेगी, इन सब की ताकत बढ़ेगी जब वहाँ के लोगों को जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए जाएंगे। और डिले करना डिसीजन को बहुत हद तक बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट को, जो भी सेंटर को इसको डील किया जाता है, एलजी ऑफिस को, जो नए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आएंगे, उनको इसके ऊपर कॉल लेनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को इस पे कॉल लेनी चाहिए और हिल काउंसिल की इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाल के उसकी काउंसिल को अपनी जगह पे इस्टेब्लिश करके और डिस्ट्रिक्ट्स को जल्दी से जल्दी दे के एम्प्लॉयमेंट के इशू को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जैसे समर्स आना शुरू हो जाएंगी, 1-2 महीने की तो तैयारी हो जाएगी और उसका टूरिज़्म का सीज़न आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि जो टूरिज़्म का सीज़न वो डिस्टर्ब हो इलेक्शंस की वजह से। तो अर्ली इलेक्शंस करवाना, जैसे फिजिबिलिटी वेदर की होती है, नोटिफिकेशन पहले दी जाए ताकि बाकी तैयारियाँ जो हैं वो जो हो सकती हैं वो इन अभी फरवरी और मार्च के मिड में ख़त्म हो, ताकि जहाँ से टूरिज़्म सीज़न आता है उससे पहले पहले इलेक्शन करके हिल काउंसिल इस्टेब्लिश कर दी जाए। मैंने एक प्रयास किया अर्थ न्यूज़ लद्दाख की तरफ से कि लद्दाख के लोगों की बात सरकार तक पहुँचाई जाए। आप हमारे साथ जुड़ें, अपने राय कमेंट बॉक्स में दें और जो दायित्व लद्दाख के ऐसा मीडिया हाउस होने का अर्थ न्यूज़ को मिला है जिसमें कि 12 पेजेस का डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर लद्दाख के लोगों के पास मॉर्निंग में पहुंचता है। 75 सालों में ये प्रयास मैंने किया और अब हमें इसको करते हुए 3 साल का समय पूरा होगा। लद्दाख के लोग भारत के बाकी लोगों की तरह आज 2026 में ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अपना इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है जो हमारी बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है और नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। इलेक्शन करवाना जल्दी से जल्दी देश के हित में है, लोगों के हित में है और इसके बारे में बात करना हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो हमने किया। उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट इसको सुनेगी और जल्दी इस पर फैसला लेगी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।